गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडी हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 1 हजारों वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल कि 1000 वर्ष पहले जो परिवर्तन हुआ था उसके बारे में खोजबीन करेंगे। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालना है। मानचित्र 1 पर अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीस ने 1154 में बनाया था। मानचित्र 1 जो है उसको क्या है, अरब के भूगोलवेत्ता जो थे अल इदरीस, उसने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ये क्या है, दुनिया का एक बड़ा मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को ये दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था और मानचित्र 2 जो है क्या है वो उसको फ्रांसीसी चित्रकार ने बनाया था कब, 1720 में। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर। दोनों नक्शा जो है क्या है एक ही इलाका है लेकिन दोनों में क्या है बहुत अंतर है। अल इदरीस के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप। अल इदरीस का जो नक्शा है उसमें क्या है, आज के नक्शे में वो क्या है, और आज के नक्शे में हम उसको उत्तर भारत में देखते हैं जो अल इदरीस का नक्शा है, और श्रीलंका द्वीप जो है वो कहाँ ऊपर की तरफ है अल इदरीस के नक्शे में। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। इसमें क्या कुछ जाने पहचाने नाम है, जिसमें से एक है उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। मानचित्र 2 जो है, मानचित्र पहले जो बनाया, पहला जो नक्शा बना उसके 600 साल बाद दूसरा नक्शा बनाया। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। इस पीरियड में क्या हुआ, जो सूचनाएं था वो बहुत सारे सूचनाएं क्या हुआ, अलग अलग हो गया और बदल गया। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा, उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। ये जो दूसरा वाला नक्शा है वो हम लोगों को ज़्यादा परिचित, ज़्यादा जाना पहचाना हुआ लगता है क्योंकि इसमें तटीय इलाका को बारीकी से दिखाया गया है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। यूरोप के व्यापारी जो है इस नक्शा का इस्तेमाल अपने समुद्री यात्रा के लिए क्या करते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और ये भी है कि अब तक दूसरा युग में जो है मानचित्र मैप का जो आकलन किया जाता था उसका विज्ञान जो क्या था, साइंस बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ में उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। और जब कोई इतिहासकार किसी चीज़ का पता लगाता है तो पिछली सूचनाओं जो हो, पिछले जितना भी है उसका पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड का पता रखना, ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।